बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम फंक्शंस को ग्राफिकली ड्रा करना सीखेंगे कि फंक्शंस किस तरह नजर आते हैं रियल लाइफ में, इनकी इमेज क्या होती है। अगर लीनियर फंक्शन की बात करें तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। अगर x की पावर 1 हो तो हम कहते हैं ये एक लीनियर फंक्शन है, जबकि अगर x की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ पैराबोला बेस्ड होते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज को। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। फंक्शन को हम y लेट करते हैं। लेट कर लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चूंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, कैसे पता चला ये एक लीनियर फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है। लीनियर फंक्शन के ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। यहां से y को लिख लिया 3x माइनस 2। अब सिंपल हमने क्या करना है, एक टेबल ड्रा करना है और उस टेबल की मदद से हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। यहाँ पे ये x है, इसको इनपुट कहते हैं कि इनपुट हम देते हैं और आउटपुट जो है वो हमें उसके बदले मिलती है। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें। मैंने कुछ वैल्यूज ली हैं, फॉर एग्जांपल -2, -1, 0 से लेके 2 + 3 तक। आप और ज्यादा वैल्यूज भी ले सकते हैं, थोड़ी कम वैल्यूज भी ले सकते हैं। जब आप x की वैल्यू -2 यहाँ पे फॉर एग्जांपल पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -2 पे -8 मिल जाएगी। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -2। इसी तरह आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ये एक टेबल ड्रा कर लिया। इस टेबल की मदद से यहाँ पे जो है वो ग्राफ प्लॉट किया गया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप देख सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये पॉइंट x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है। नेगेटिव x एक्सिस में यहाँ पे -2 है। अब यहाँ पे डिफरेंट x की वैल्यूज पे हमारे पास y की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू -2 है। ये पॉइंट है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। तो ये पॉइंट है। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपने मार्क करने हैं ग्राफ के ऊपर और उसके बाद उनको जो है आपने वो एक लाइन की मदद से कंबाइन कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये एक लीनियर फंक्शन आएगा। जब आप स्केल यूज करेंगे तो आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से इसको ड्रा किया तो ये इतना अच्छी लीनियर लाइन आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअल में ये एक लीनियर ग्राफ है। सेकंड पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 3x। ये भी एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की पावर 1 है। इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप डिफरेंट x की वैल्यूज पुट कर दें, उसके बदले आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 पुट कर लें टेबल ड्रा करने के लिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी। सिंपल आप पहले क्या करेंगे, f ऑफ x को y लेट करेंगे, y इक्वल टू 3x आ जाएगा। फिर आप x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब -1 पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 y की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये टेबल ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने ग्राफ के ऊपर आ जाना है। आपने x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर जो है इस तरह जो है पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। आप देख सकते हैं जब ओरिजिन जहां पे है, यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू +1 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? +3 है। तो आपने एक डॉट जो है, एक पॉइंट जो है इस तरह मार्क कर देना है अपने ग्राफ के ऊपर। x इक्वल टू 1 पे स्ट्रेट आपने चला जाना है पॉजिटिव y एक्सिस में। जहां पे y की वैल्यू 3 है वहां पे एक पॉइंट मार्क कर देना है। सिमिलरली जहां पे x की वैल्यू 2 है वहां पे y की वैल्यू 6 है। तो आपने पॉजिटिव x एक्सिस पे आना है। जहां पे x की वैल्यू +2 है वहां पे आकर बिल्कुल स्ट्रेट चला जाना है पॉजिटिव y एक्सिस में, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या है? +6 है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क हो जाएगा। सेम चीज आपने करनी है नेगेटिव x एक्सिस के लिए। फिर आपने इन पॉइंट्स को कंबाइन कर देना है, ज्वाइन करना है, तो आपके पास जो है ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू 3x का ग्राफ है। थर्ड पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 2x। अगेन ये भी एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की पावर 1 है।
अब यहाँ पे भी आपने एक टेबल ड्रा कर लेना है, डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पुट करनी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। वेरियस वैल्यूज आप ले सकते हैं एक्स की, जिस तरह मैंने एक्स की वैल्यूज -3 से +3 ले ली हैं, तो उसके बदले आपको y की ये वैल्यूज जो है मिल जाएंगी। जब आप x 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आप x 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 2 -1 आ जाएगी। इसी तरह आप x की दूसरी वैल्यूज जो है पुट करें तो आपको y की ये वैल्यूज मिल जाएंगी जो यहाँ पे मैंने टेबल में लिखी है। नेक्स्ट, जब आपको ये टेबल मिल जाएगा तो आपने ग्राफ ड्रा करना है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बात करें तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और अगर डाउनवर्ड जाए तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब ये जो एक्स और वाई के पॉइंट्स हमने लिए हैं, टेबल जो ड्रा किया है, ये आपने पॉइंट जो है सारे इस ग्राफ के ऊपर जो है वो मार्क कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 1, तो ये एक पॉइंट मार्क हो गया। जब एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू क्या है, +3, यहाँ पे एक्स -1 है, वाई +3 है, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस में चला जाना है, -1 यहाँ पे एक्स की वैल्यू उसके बिल्कुल ऊपर, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देना है। सिमिलरली अगर राइट साइड की बात करें तो जहां एक्स की वैल्यू 1 है वहां पे वाई की वैल्यू -1 है, मतलब आपने नेगेटिव वाई एक्सिस में चला जाना है। और जहां पे एक्स 1 है उसके बिल्कुल नीचे जहां पे वाई की वैल्यू -1 है, एक पॉइंट मार्क कर देना है। सिमिलरली आपने दूसरे पॉइंट जो है वो भी इसी तरह मार्क कर लेने हैं ग्राफ के ऊपर, और फिर इन पॉइंट्स को जो है आपने एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर देना है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी। तो ये जो फंक्शन है ये f of x इक्वल टू 1 - 2x का फंक्शन है, उसका ग्राफ है। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट है g ऑफ x इक्वल टू x² + 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x की पावर है वो 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की जो आपने माइंड में रखनी है। y इक्वल टू ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। इसमें अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो जो आपका पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपने माइंड में रख लेनी है। और अगर a की वैल्यू बहुत लार्ज हो तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो बहुत ज्यादा नैरो होगा, मतलब बहुत क्लोज होगा। और अगर a की वैल्यू बहुत कम होगी तो वो जो आपका पैराबोला बनेगा वो बहुत वाइड होगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपने ये माइंड में रखनी है कि अगर b की वैल्यू, जो x का जो कोएफिशिएंट है वो b है, अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो जो आपका वर्टेक्स होगा वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट होगा, एंड वाइस वर्सा। थर्ड चीज जो आपने जेन में रखनी है वो ये है कि y इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, x इक्वल टू 0 पुट करके, तो 0c ये आपका जो है y इंटरसेप्ट होगा, और ये पैराबोला के ऊपर होगा कि किस पॉइंट पर आपका जो है y इंटरसेप्ट है। और फोर्थ चीज है इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये कैसे फाइंड आउट करनी है, x इक्वल टू -b/2a यूज करके। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेन में रखें, -b प्लस -√b² -4ac डिवाइड बाई 2a, स्क्वायर रूट वाला टर्म 0 कर दें तो x इक्वल टू -b/2a, ये इक्वेशन यूज करके आपने लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। अब ये जो वर्टेक्स होता है वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट कर देता है, और लाइन ऑफ सिमेट्री ये वो लाइन होती है जिस लाइन ऑफ सिमेट्री, इस लाइन पे जो फंक्शन का बिहेवियर होता है वो सेम होता है लेफ्ट राइट दोनों साइड पे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पॉइंट पता होंगे चारों पॉइंट्स, तो टेबल ड्रा किए बिना आप फंक्शन का जो है ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो अब इस फंक्शन के लिए ये चारों पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं x² का जो कोएफिशिएंट है वो a होता है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और वो ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब b 0 है, तो अगर b 0 हो तो जो हमारा पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, जो c मैंने कहा था वो 0 और c होता है। यहाँ पे जो है जो c है, c की वैल्यू 4 है, और x एक्सिस x को 0 पुट करते हैं y इंटरसेप्ट के लिए, लिहाजा 0 4 जो है वो आपका y इंटरसेप्ट होगा पैराबोला के ऊपर। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, x इक्वल टू -b/2a, क्योंकि b यहाँ पे है ही 0, लिहाजा x इक्वल टू 0 जो है वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, कि x इक्वल टू 0 वो लाइन होगी जिसके लेफ्ट राइट हमारे फंक्शन का बिहेवियर जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे ये मैंने अब ग्राफ जो है वो ड्रा कर दिया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब चूंकि
हम इस फंक्शन का बिहेवियर देखना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड इसका बिहेवियर किस तरह होगा और राइट साइड ये किस तरफ को जा रहा होगा। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू -2, -1, +1 और +2 ले ली। जीरो पे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे ऑलरेडी हमें y की वैल्यू 4 पता है। तो x इक्वल टू -1 के ऊपर y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है। ये कैसे 5 आई? सिंपल, जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4, उसमें x की जगह -1 पुट करें तो -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 + 4 5 आ जाएगी। इसी तरह आप दूसरी x की वैल्यूज पुट करके ये y की वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। फिर इन पॉइंट्स को जो है वो आपस में कंबाइन कर दिया लाइन की मदद से, तो ये ग्राफ आ गया। ये एक पैराबोला का ग्राफ है और चारों पॉइंट्स हमारे यहाँ पे जो है जस्टिफाई हो रहे हैं कि ये अपवर्ड है और y एक्सिस के ऊपर ये पैराबोला है क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 0 थी। ये y इंटरसेप्ट है 0 4 और x इक्वल टू 0 इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है कि x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का बिहेवियर लेफ्ट साइड भी सेम है और राइट साइड भी सेम है। नेक्स्ट फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, लिहाजा ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसके लिए भी चारों प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चूंकि a होता है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और ये ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा जो हमारा पैराबोला आएगा, जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड को होगा। नेक्स्ट एक्स कोएफिशिएंट चूंकि b होता है और यहाँ पे उसकी वैल्यू -1 है और ये -1 लेस देन 0 है, लिहाजा जो हमारा वर्टेक्स होगा वो हॉरिजॉन्टली राइट होगा। c की वैल्यू यहाँ पे -6 है, लिहाजा जो हमारा y इंटरसेप्ट होगा वो होगा 0 -6 और जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो होगी x इक्वल टू -b/2a से निकालते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1 है, सो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/2 जो कि 0.5 के इक्वल होता है। अब ये यहाँ पे जब x की वैल्यू 0.5 होगी तो उस पे फंक्शन g ऑफ x की क्या वैल्यू होगी, वो सारी जो है मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है मैथमेटिकल स्टेप्स करके। करना क्या आपने, सिंपल आपने फंक्शन में x की जगह 0.5 पुट कर देना है, बाकी तो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। तो जब x की वैल्यू 0.5 है उस पे आपके पास y की वैल्यू -6.25 आ जाएगी। तो ये हमारे ग्राफ का पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, सिमिलरली ये नेगेटिव y एक्सिस है। अब हम अपने इस ग्राफ के अगर x इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं। तो जब y को 0 पुट करेंगे फंक्शन में, g ऑफ x जो फंक्शन है इसको y के इक्वल ही हम लेट करते हैं। तो हमेशा ग्राफ ड्रा करने के लिए यही पहला स्टेप होता है। तो यहां से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज करके हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं और जब सोल्व किया है तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई -2 और +3 और चूंकि x इंटरसेप्ट की बात करें y ऑलरेडी 0 है, लिहाजा जो हमारे पास -2 0 3 0 ये फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है और y 0 है। नेक्स्ट जो हमने निकाला है जो लाइन ऑफ सिमेट्री से, जहां x की वैल्यू 0.5 है, यहां अगर x की वैल्यू 1 है, यहां पे 0.5 है, 0 और 1 के दरमियान, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या, -6.25। अगर ये y यहाँ पे -6 है तो -6.25 थोड़ा सा इससे नीचे होगा और यहाँ पे x क्योंकि 0.5 है, इसके बिल्कुल नीचे आके आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया। फिर इन तीनों पॉइंट्स को आप आपस में कंबाइन कर दें, फर्दर पॉइंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है, टेबल ड्रा करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने x इंटरसेप्ट इसलिए फाइंड किए ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारा ग्राफ x एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। अब इसमें जो पैराबोलिक फंक्शन की चारों प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी वो वेरीफाई हो रही हैं। ये अपवर्ड को ओपन हो रहा है, इसका वर्टेक्स जो है वो राइट साइड पे है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 -6 वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो x इक्वल टू 0.5 इस पॉइंट पर है। इसका मतलब है x इक्वल टू 0.5 पर ये ग्राफ जो है वो रोटेट कर रहा है। x इक्वल टू 0.5 पर इसका बिहेवियर जो है वो राइट साइड पे जो इसका बिहेवियर है ग्राफ का, वही इसका बिहेवियर जो है वो लेफ्ट साइड पर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू -x² + 1। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पे x की पावर चूंकि 2 है, लिहाजा ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और हमने चार प्रॉपर्टीज सीखी हैं किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करने की। अब वो चारों प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मैं अगेन इन चार प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया है किसी पॉइंट पर, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में जाकर देखें, वहां पर मैंने किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्राफ को ड्रा करने की 4 प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू -1 है जो कि लेस देन 1 है, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारा जो पैराबोला बनता है उसका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होता है। ए बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी की वैल्यू चूंकि 0 है जो कि एक्स का कोएफिशिएंट होता है। जब बी 0 हो तो जो हमारे पैराबोला का वर्टेक्स होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। और वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वाई इंटरसेप्ट 0 1 आ रहा है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो 1 है। सी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट सी होता है, ये वो सी है। और अगर इक्वेशन ऑफ सिमेट्री देखें तो वो होती है एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, चूंकि बी 0 है तो एक्स 0 है, लिहाजा एक्स इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन ऑफ सिमेट्री है। अब ग्राफ की बात करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब ये जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है 0 4, ये पॉइंट तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, लेकिन चूंकि हम इस ग्राफ का बिहेवियर देखना चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो है और खुद से लेने पड़ेंगे। तो मैंने कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज ले ली हैं। एक्स की वैल्यू मैंने -2 -1 +1 +2 ले ली है, 4 पॉइंट्स ले लिए हैं, ये एनफ है हमारा ग्राफ ड्रा करने के लिए। आप ज्यादा पॉइंट्स लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। 0 पॉइंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 पे वाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी नाउन है कि वो 1 है। अब आप देख सकते हैं, हमें इतना पता है कि जो हमारा ग्राफ होगा ये डाउनवर्ड को होगा। अब देखें, ये जो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 यहाँ पे, और जहां x की वैल्यू -1 है वहां y की वैल्यू अगेन 0 है। इसी तरह x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो y की वैल्यू क्या है -3। ये पॉइंट्स मार्क करके लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया पैराबोला का। ये y की वैल्यू कैसे आती है? सिंपल, जो x की वैल्यू हमने ली है ये वैल्यूज आप फंक्शन में 1 बाय 1 पुट करें। फॉर एग्जांपल, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो -1 का होल स्क्वायर ये आ जाता है -1, और -1 + 1 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। इसी तरह जो x की रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो आपने 1 बाय 1 यहाँ पे फंक्शन में पुट करनी है, तो आपके पास f(x) या y की वैल्यू आ जाएगी, और ये टेबल आप ड्रा कर लेंगे। इस टेबल की मदद से ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो 1 बाय 1 वेरीफाई हो रही हैं। हमारा ये जो पैराबोला बना है ये ओपन हो रहा है डाउनवर्ड में, इसका वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस के ऊपर ही है क्योंकि ये वाई एक्सिस है, और इसका ये 0 1 इसका वाई इंटरसेप्ट है, और x इक्वल टू 0 ये जो है इसकी इक्वेशन ऑफ सिमेट्री है। इसका क्या मतलब है? अगर x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड या राइट साइड जहां पे भी हम देखें इस ग्राफ का बिहेवियर जो है वो सेम है, यहाँ पे भी यही बिहेवियर है, यहाँ पे भी यही बिहेवियर है। और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू -x² + 1 के ग्राफ है। y लिख लें या f(x) लिख लें, एक ही बात है। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2x³। अब यहाँ x की पावर 3 है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, यहाँ पे पैराबोला फंक्शन को ड्रा करने के जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। सेकंड, ये यहाँ x की कोई भी वैल्यू आप लें आपके पास फाइनाइट आंसर आएगा y का, लिहाजा आप कुछ x की वैल्यूज ले लें। फॉर एग्जांपल मैंने -3 से लेकर +3 ली है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आती है वो y के टेबल में जो है मैंने पुट कर दी है। तो ये एक्स वाई की वैल्यू यूज करके हमारे पास एक टेबल जनरेट हो गया। यहां मैंने लिया भी है, फॉर एग्जांपल आप एक्स की वैल्यू -2 लेते हैं तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे, उसका क्यूब करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास -16 आ जाएगी। इस तरह अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हैं y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 × 1 1, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह ये बाकी पॉइंट्स आपने जो ले लेने हैं और इस टेबल को जो है वेरीफाई कर लेना है। जब टेबल जनरेट हो जाएगा फिर ग्राफ ड्रा करना बहुत सिंपल हो जाता है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ले लिए, 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। लेफ्ट साइड देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, y की वैल्यू क्या है -2। इसी तरह दूसरे पॉइंट्स आपने इस ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेने हैं और फिर एक लाइन की मदद से इन पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास ये वाला ग्राफ जो है वो आ जाएगा। अगर इस ग्राफ की शेप को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो ये हमारे पास एक तरह से रिफ्लेक्शन आ रही है। ये जो राइट साइड पे जो ग्राफ है इसी की रिफ्लेक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रही है नेगेटिव वाई एक्सिस में। थर्ड पार्ट है f(x) इक्वल टू 1 + x⁻²। स्टूडेंट्स, अब आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना
कि यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ पैराबोल होगा। तो ऐसा नहीं है। जब आप इस डिनोमिनेटर में पावर को लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/x²। अब अगर ये फंक्शन x की तमाम वैल्यूज पर डिफाइंड नहीं है, अगर x की वैल्यू 0 आप पुट करें तो 1/0 अनडिफाइंड, तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, लिहाजा x इक्वल टू 0 हम इस फंक्शन के लिए नहीं ले सकते वैल्यू। इसके अलावा बाकी x की तमाम वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो अब आप x की कुछ वैल्यूज ले लें 0 के अलावा और उसकी करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ रही हैं वो फाइंड करके एक जो है टेबल ड्रा कर लें। तो ये टेबल मैंने जो है प्लॉट कर लिया है। मैंने x की वैल्यूज -3 से +3 लिए हैं, 0 को एक्सक्लूड कर दिया, उसके करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यूज आ गई हैं। तरीका वही है, सिंपल। अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे इस फंक्शन में y इक्वल टू एफ ऑफ x में x की जगह 1 पुट कर लें, जब 2 ले रहे हैं तो 2 पुट कर लें और ये सोल्व कर लें तो आपके पास हर x की वैल्यू पे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये ग्राफ प्लॉट कर लिया इस टेबल को यूज करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1.2 है। सेम केस है नेगेटिव x एक्सिस के लिए भी। फिर इन पॉइंट्स को लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया है तो ये मेरे पास जो है ग्राफ आ गया। अब अगर इस ग्राफ की नेचर के ऊपर बात करें, इसकी शेप पे बात करें तो ये एक पीस वाइज ग्राफ है, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ जो है ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x पावर 1/2। x पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट x। अब आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर रूट है और हमें पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइन होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन हो उसकी वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन 0। तो अगर इसमें x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि कंप्लेक्स नंबर आंसर आएगा। लिहाजा x की सिर्फ वही वैल्यूज अलाउ है जिस पे ये एक फाइनाइट आंसर आए, एक डेफिनेट आंसर आए। सो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। 0 के बाद बड़ी जितनी बड़ी लेने चाहें आप x की वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज ली हैं 0 से लेकर 5 तक, आप 10 तक लेने चाहें 10 तक ले सकते हैं, लेकिन 5 से 6 पॉइंट्स एनफ होते हैं ग्राफ को ड्रा करने के लिए। इन x की वैल्यूज पे ये y की वैल्यूज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह बाकी आपने y की वैल्यूज निकाल लेनी है और ये टेबल जो है जनरेट कर लेना है। जब टेबल बन गया तो ग्राफ ड्रा करना बहुत सिंपल है। ये एक्सिस आपने स्पेसिफाई कर लेने, सबसे पहले ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब ओरिजिन। जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4.2 है, यहाँ कहीं पॉइंट मार्क कर दिया। सिमिलरली जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6 है, यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया। इन सब पॉइंट्स को फिर एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास जो है ग्राफ आ जाता है। फिफ्थ पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स पावर -1/2। क्योंकि पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाकर ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स। अब अगेन यहां पे भी x की तमाम वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो 1/0 इन्फिनिटी, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। वैसे भी ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होता है स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो। तो स्टूडेंट्स इसमें x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ग्रेटर देन 0। 0 या नेगेटिव नंबर हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो आंसर कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने ऐसी x की वैल्यूज जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड हो या कम्प्लेक्स नंबर आंसर आए वो अवॉइड करनी है। सो मैंने कुछ वैल्यूज ले ली हैं ग्रेटर देन 0, 1, 2, 3, 4, 5। इन x की वैल्यूज पे y का जो आंसर आता है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिया है। 0.1 भी एक मैंने वैल्यू ले ली है x की, वो इसलिए ली है ताकि नेगेटिव y डायरेक्शन में इस फंक्शन का क्या बिहेवियर है वो भी हमें पता चल जाए। अगेन x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में, सोल्व करेंगे इस फंक्शन को तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी। फिर 2 पुट कर लें, सिमिलरली 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, तो ये इन x की तमाम वैल्यूज पर आपके पास ये y की वैल्यूज आ जाएंगी। जब आपके पास ये टेबल जनरेट हो जाएगा, ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1.3 है। सिमिलरली यहाँ x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू जो है 1.6 है। और नेगेटिव y एक्सिस में बात करें, यहाँ x की वैल्यू 0.1 है तो यहाँ y की वैल्यू क्या है -1.1। फिर इन सब पॉइंट्स को जो है लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया है तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया
ये ग्राफ है फंक्शन y इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x का। तो स्टूडेंट अगर इस ग्राफ की नेचर की मैं बात करूं, अब ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें फंक्शन गिवन है x पावर 5/2। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, लिहाजा हम x की वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं ले सकते। हाँ, x की वैल्यू 0 हम ले सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, आंसर 0 आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो स्क्वायर रूट की वजह से फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे x की जो हम वैल्यूज लेंगे वो 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज लेंगे। जितनी बड़ी मर्जी वैल्यूज आप लेना चाहे वो आपके ऊपर है। मैंने कुछ यहाँ पे x की वैल्यूज ले ली हैं, उन पे जो y की वैल्यूज आ रही है वो कैलकुलेट करके ये टेबल जनरेट कर दी है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। जब ये टेबल हमारे पास आ गया तो अब हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन है बेसिकली। यहाँ x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। यहाँ x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5.6 है। सिमिलरली x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 के ऊपर भी y की वैल्यूज हमने पॉइंट आउट करके इन सब पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से फिर कंबाइन कर दिया है। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ आ गया फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x पावर 5/2 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।